चला मर्दे, ज्योति सिंह आज खुलासा कर देनी कि आखिरकार चुनाव वो कहां से लड़ल चाहते हैं। भाई साहब एगो इंस्टाग्राम पे ज्योति सिंह पोस्ट करे लीन और एगो बढ़िया से स्क्रिप्ट लिखे लीन और जिके सुन के भाई साहब मैं पूरी कहानी बतौली है कि हम चुनाव आखिरकार किस क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। भाई साहब चला हम आपके पढ़ के बता चला, बगल में स्क्रीनशॉट दे दे, आप लोग देख लिया। भाई साहब ज्योति सिंह लिखते हैं कि खुला पत्र अपने परिवार के नाम। भाई साहब अपने परिवार के नाम लिखती है, मतलब परिवार मतलब अपने पूरे जो भी विधानसभा के लोग हैं उनके नाम में पत्र है। ज्योति सिंह लिखते हैं कि मैंने शुरू से ही राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं का फोन आया, बहुत लोगों से मिली, मैंने सभी से जनता के समर्थन और उसके बीच में मेरे प्रति विश्वास और प्रेम को उजागर किया। भाई साहब ज्योति सिंह बतावत हैं कि हमके शुरू से जब से हम राजनीतिक दल में आए लीला तब से हमको बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोगों का फोन आ रहा बा और सबके हम यह चीज के बता रहा बाटी कि हमारे प्रति जनता कितना ज्यादा सीरियस बा विधायक बनावे खातिर। ओकरे बाद ज्योति सिंह का लिखत थी, साहबाद की बहू होने के कारण मैंने इस क्षेत्र का चयन किया है। भाई साहब साहबाद का नाम आप लोग सुनला, इस शाहाबाद उहे विधानसभा बा जो कि काराकाट में पड़ेला। भाई साहब सुने में आ रहा बा कि शाहाबाद से पवन सिंह भी चुनाव लड़े वाला हुए, लेकिन ज्योति सिंह भी शाहाबाद का ही नाम लेते हैं। शाहाबाद का बहू के रूप में आप लोग भाई साहब ज्योति सिंह फैसला ले कि शाहाबाद से चुनाव लड़िए ज्योति सिंह, अगर वह टिकट मिल गया तब, बाकी आधा भी कहीं से मिल जाए चुनाव लड़िए, लेकिन ज्योति सिंह अगर सुनल जाए ज्योति सिंह शाहाबाद से ही चुनाव लड़ना चाहती। उसके बाद लिखी थी कि मैंने जो अपने जीवन में झेला है उस पीड़ा को कोई भी बहू बेटी ना झेले, जिसके कारण मैंने सेवा भाव से राजनीति के रास्ते का चुनाव किया है। मुझे पता है कि बहुत कोई मेरे बारे में सकारात्मक तथा नकारात्मक विचार रखते हैं। मेरा जीवन संघर्षों में रहते रहते संघर्ष की आदी हो गया है और कई सालों तक हमने अपने किस्मत को कोसी और रोई, बहुत कुछ झेला और अभी तक रोज एक न एक झेलते के साथ संघर्ष कर रही हूँ। भाई साहब ज्योति सिंह बताया कि आज तक मेरे जीवन में जो घटा है, जो मेरे जीवन में तकलीफें हैं, मैं उस तकलीफ को बहुत ज़्यादा झेली हूँ, अभी भी कुछ न कुछ मैं अपने जीवन में झेल ही रही हूँ। उसके बाद क्या लिख रही हैं, अब मैं किसी भी विधानसभा से लड़ूं, लेकिन मैं घूम घूम कर सभी विधानसभा में अपने विचारधारा के लोगों का समर्थन करूंगी, चाहे वह मेरा समर्थन करे या ना करे। भाई साहब बोलते हैं कि मैं सभी विधानसभा के क्षेत्रों में जाऊंगी और अपने विचारधारा समर्थन को रखूंगी, चाहे हमारे को मदद करे या ना करे। उसके बाद क्या लिखा था ज्योति सिंह, मुझे अपने इस परिवार पर पूरा भरोसा है, आगे हर समय मैं आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरने का पूरा कोशिश करती रहूंगी। बिहार में आपने बहु बेटियों का सम्मान किया है और आगे भी करता रहेंगे, आपकी बेटी ज्योति। उसके बाद भाई साहब ज्योति सिंह लिखते हैं कि भाई साहब ज्योति सिंह का नाम है, जो मैंने दर्द झेला है, जो मैंने पीड़ा झेला है अपने जीवन में, और मैं नहीं चाहती कि बिहार की कोई भी बेटी उस पीड़ा को झेले, इसीलिए मैंने राजनीति में कदम रखा है। मैं उस लेवल पे जब पहुंचूंगी तो मैं कुछ न कुछ इस मैटर में सुझाव करूंगी। भाई साहब ज्योति सिंह का पीड़ा दर्द तो आप लोग जानते हवा के बाद पवन सिंह के शादी कैले के बाद ज्योति सिंह का घर जो बाकी बने के बजाय पूरा तरह से बिगड़ चुकल बा। ज्योति सिंह अपने मायका में ही, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हिंदू रीति रिवाज में एगो कहावत बाने कि शादी के बाद बेटी अपने ससुराल रहे तो माई बाप पे गर्व से सीना चौड़ा रहेला, लेकिन जब बेटी वह शादी के बाद भी नैहर में रहे तो भाई साहब माई बाप कहीं न कहीं शर्मिंदा रहे। तो भाई साहब वह हाल बात ज्योति सिंह के, लेकिन जही कहा ज्योति सिंह कहने कि मैं आज तक अपने आप पे बहुत ज़्यादा कोसती थी, लेकिन अब भी मैं अपने आप को कोसूंगी नहीं, मैं जैसी भी हूँ मैं आगे संघर्ष करूंगी। और भाई साहब शाहाबाद से ज्योति सिंह नाम लेते हैं चुनाव लड़े खातिर। अब देखा आगे का वाला फिलहाल में, लेकिन इतना समझ लिया कि शाहाबाद से चुनाव लड़ सकेली ज्योति सिंह, जो कि खुद फेसबुक पोस्ट पे डाल दे रहे हैं। फिलहाल में आप लोग का कल्चर नीचे कमेंट करा, हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।